अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सहर। वेलकम टू आइडियल एकेडमी ट्यूटोरियल क्लास पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करवाया तो वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया। अब हमने क्या किया कि दो पैरेलल प्लेट्स को कंसीडर कर लिया। एक प्लेट को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरी प्लेट को हमने बी का नाम दे दिया। बी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ए प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ क्या कर रही है, प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ आ रही है, यानी कि इनकी डायरेक्शन प्लेट बी से ए की तरफ है। अब यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड भी है। फील्ड के अंदर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करवा दिया, प्लेस करवा दिया। यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पर कोई ना कोई नेचुरली फोर्स भी लग रही है, ठीक है। अब मैंने जो फोर्स लग रही है वो इक्वल है क्यू नॉट ई के। अब मैंने इनको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको मैंने मूव करवाना है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, अब मैंने इसको मूव करवाना है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के मैंने इसको मूव करवाना है। तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। वो जो फोर्स आएगी वो हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट होगी क्यू नॉट ई के, ठीक है। क्यू नॉट ई के अपोजिट होगी और यहाँ पे मुझे कोई ना कोई वर्क डन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या करवाया, मूव करवाया। तो यहाँ से यहाँ को चार्ज गया। इट्स मीन अगर हम अर्थ सरफेस से कोई भी चीज़ हाइट पर लेके जाते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जो कि क्या होगी, उस वर्क डन के इक्वल होगी जो वर्क डन हमने यहाँ पे लगाया, इस अपोजिट चार्ज को मूव करवाया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है ये हम कुछ कंडीशंस के तहत यहाँ पे लगाते हैं, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लगाई है, फोर्स लगाई है, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ कंडीशंस आएंगी। यानी कि हमारे पास जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। या तो ये रेस्ट की हालत में होना चाहिए या फिर अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए और एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ये इसकी क्या होंगी, कंडीशंस होंगी। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बात कर ली यू बी माइनस यू ए। यू बी अब हमारे पास क्या है, यू बी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी, और यू ए हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट ए, ठीक है। जो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, इज इक्वल टू वर्क डन ए बी, यानी कि डब्ल्यू ए बी आ जाएगा। वर्क डन आ जाएगा हमारे पास कि हमने जो पॉजिटिव जो चार्ज है क्यू नॉट को हमने मूव करवाया फ्रॉम ए टू बी की तरफ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो किस तरह से आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट ए, ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान हम किस तरह कर सकते हैं, द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेट को, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के तहत हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब मूव करवाते हैं पॉइंट ए से बी की तरफ तो हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम क्या किस तरह लिख सकते हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब यहाँ पे क्या है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, वर्क डन। वो वर्क डन जो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगा है पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए, ठीक है, ये वो वर्क डन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम डेल यू ओवर क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन हम कर लेती है जो कि हमारे पास क्या है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमने बात कर ली कि हमारे पास क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, यू बी माइनस यू है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज करेगी तो हम उसको क्या कह देंगे, डेल यू आ जाएगा। तो डेल यू ओवर क्यू नॉट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास अब रिलेशन हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का। तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, यानी कि इस वर्क डन के बराबर आ जाएगी। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है वोल्ट, और वो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम, यानी कि हमारे पास इसकी हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, इफ 1 कूलम 1 joule work is done in carrying a unit positive charge from one point to another point to another keeping electrostatic equilibrium, then the potential difference is said to be 1 volt, यानी कि एक पॉइंट जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के तहत हम उसको क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, यानी कि उस पर कोई ना कोई वर्क लगता है, और वो वर्क किसके इक्वल है, 1 जूल के, ठीक है। और हम यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, 1 कूलम के, तो वो इज इक्वल टू आ जाएगा 1 वोल्ट के। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसमें आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके मतलब पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।